जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड होना था। उन्हें 22 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। 5 नवंबर 2024 को आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए। 2011 में लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। सिविल मुकदमात, जायदाद, विरासत और पेशगी खरीद के मामलात में महारत हासिल। ताल्लुक मुल्तान से है, वहीं से कानून की डिग्री हासिल की। 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह मुस्ताफ़ी दोनों ने इस्तीफे सदर ममलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफे में लिखा, हुकूमत और मुतनाज़ अदालती क़यादत ने 27वीं तरमीम को कबूल किया। चीफ जस्टिस ने इदारे के दिफा की बजाय अपने ओहदे को तरजीह दी। सियासी मसलहत के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नई वफाकी आईनी अदालत कायम की। नई अदालत अदालती जमहूरी और आम कानूनी निज़ाम से मुतसादिम है। आला अदालत को मुनक़सिम करके अदलिया की आज़ादी पामाल की। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के मातहत कर दिया, जिससे इंसाफ कमज़ोर और आम आदमी से दूर ताकत के सामने बेबस हो गया। ऐसी अदालत में हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता, जिससे उसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया था वो बाकी नहीं रहा। नए निज़ाम की बुनियाद आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। जो आइन बाकी रह गया वो आइनी रूह से खाली एक साया है। आइंदा नस्लों के लिए अदलिया का वक़ार बहाल करना लाजिम है। वज़ीर मामलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इस्तीफ़े मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और साबिक अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुस्ताफ़ी जजेस को सियासी जज करार दे दिया। कहते हैं मुस्ताफ़ी जजेस का सियासी और ज़ाती एजेंडा था। ख़त के मंदरजात सियासी तकरीर हैं। अदालत में उनके फैसले कम, बयानात ज़्यादा गूंजते थे। ये एक भी चीज़ नहीं बता सके कि 27वीं तरमीम किस तरह आइन पर हमला है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जजेस का एक टोला आइन और कानून की बजाय सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। सियासी पार्टी के वर्कर बने थे। शेर उस वक्त याद ना आए जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते। सेनेटर फैसल बाउडा ने लिखा, चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। अभी शुरुआत है, मजीद इस्तीफे आएंगे जो फौरी मंजूर कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। कौम को समझ आ गई होगी कि कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वजीर कानून ने पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया, जिसमें सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। अब कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत मार्शल लॉ या गैर आइनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल तकर्री उस दिन से शुरू होगी जिस दिन तैनाती। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। शहबाज शरीफ ने वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। काबीना इजलास का एलामिया जारी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 नवंबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की।
27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद सदर मामलिकत को भिजवाई गई थी। 27वीं आइनी तरमीम में मजमूई तौर पर 59 शिकों में तरमीम की गई, जिनमें आइन के 3 शेड्यूल में तरमीम भी शामिल। आर्टिकल 248 के तहत सदर मामलिकत को ताहयात किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा और मराद ताहयात रहेंगी। कानूनी इस्तिस्ना भी हासिल होगा। सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम नई तरामीम के साथ मंजूर की गई। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मुसव्वदा ऐवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़ाकिलानी ने नई तरामीम की शिकवार मंजूरी ली। ऐवान बाला के 64 अरकान की तरामीम की हिमायत। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 सेनेटर्स ने मुखालिफत में वोट दिया। PTI के सैफुल्लाह बड़ो और JUI के अहमद खान की भी हिमायत। तहरीक इंसाफ का वोटिंग के अमल का बायकॉट। सत्ताईसवीं तरमीम में तब्दीली की निशानदही अपोजिशन ने की। 63A खुद ब खुद लागू नहीं होगा, इसका प्रोसेस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा आर्टिकल 6 में इबाहम दूर कर दिया गया। विश लिस्ट पर चलेंगे तो इसकी कोई हद नहीं है। अदम एतमाद के वक्त असेंबली तोड़ दी गई। आपके मुताबिक पंजाब हुकूमत गिराने के लिए वोट काउंट नहीं होगा और नाअहली भी होगी। कोई रुकन ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो वोट गिना जाना चाहिए। आपकी पार्टी है तो सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ प्रोसेस शुरू करते। ज़बानी या ऐलान किए गए इस्तीफ़े की अहमियत नहीं, तहरीरी तौर पर इस्तीफ़ा देना लाजिम है। मुनहरिफ रुकन आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल हो गए। 2 अरकान आइनी तरमीम के लिए दोबारा वोट कास्ट नहीं कर सकते। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा पूरे ऐवान के सामने इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह ने कैसे वोट डाला, वो आर्टिकल 63A के तहत नाअहल हो चुके हैं। JUKI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले दोबारा वोट नहीं दे सकते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़ाकिलानी ने कहा मुझे मालूम था ये मसला उजागर होगा, मेरे पास अभी तक तहरीरी तौर पर कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। इस्लामाबाद में बरतानी के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म की शिरकत। अपने खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की आमद हैं। PIA परवाज़ों की बहाली पर अवाम बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज और कौम मुत्तहिद हैं। श्रीलंकन टीम का प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने पर बालिहाना इस्तकबाल। शायकीन ने फूल निछावर किए, गुलदस्ते पेश किए। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी मेहमान खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर के हमरा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। मोहसिन नकवी श्रीलंकन खिलाड़ियों से मिले, उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सराहा। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने भरपूर नेट प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी के लिए श्रीलंकन वज़ीर दिफा को यकीन दिलाया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी पहुंच चुकी, सारे मैचेस रावलपिंडी में होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा वाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान ने इस मामले पर अफगानिस्तान से संजीदा राब्ते किए। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के खदशात थे। कौमी असम्बली और सेनेट में श्रीलंका को खराज तहसीन पेश करने की करारदादें मंजूर। वज़ीर कानून की पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर की गए।
श्रीलंका का शुक्रिया अदा करने के लिए सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और साबिक कप्तान आमिर सुहेल का श्रीलंकन फैसले का खैर मकदम। कहा, श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान के अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया। श्रीलंका के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर पाकिस्तानी अवाम भी खुश। कहा, दहशतगर्द हार गए, क्रिकेट जीत गई। श्रीलंका ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मेहमान टीम को कोई आंच भी नहीं आने देंगे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। वजारत इत्तलात और नशरियात से जारी बयान में कहा गया, हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की और उसकी हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। बयान से वाज़ेह है कि हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे और हमले के तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूर वली महसूद से मिलते हैं। वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर टीडीपी से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैश उल हिंद नामी तंजीम पर डाल दी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जराये के मुताबिक सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। खुदकुश धमाके के बाद 5 मशकूक अफराद जेर हिरासत। कि सहूलतकार ने हमलावर की कैसे मदद की, इसका तयन किया जा रहा है। जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर तफ्तीश। हमलावर पहले ऑनलाइन बाइक सर्विस के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गोलरा से कचहरी तक मास्क पहने रखा। वज़ीर मामलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर किस्म के इक़दाम किए हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश के सरकारी दौरा। पाक बहरिया के जहाज़ PNS सैफ भी चिटागांग की बंदरगाह पर मौजूद रहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने बांग्लादेश के आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। इलाकाई बहरी सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची में रात गए फायरिंग के वाक़यात में 2 नौजवान जान से गए। मुबीना टाउन में फायरिंग से 17 साला अब्दुल मकसद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वक़ूए के वक्त 3 लड़कों और 2 लड़कों में झगड़ा हो रहा था। किसी ने फायरिंग की जो नौजवान को गोली लगी। अकबर रोड DC वाली गली में 16 साला शोएब गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने खुदकुशी की है। इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई में एक डाकू गिरफ्तार। जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। असलहा, छीने गए मोबाइल फ़ोन, नकदी बरामद। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट गैर महफूज। सेफ सिटी कैमरों से मुंसलिक मसरूका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख ने तस्दीक कर दी। कहा, बिलावल हाउस चुरंगी के करीब सेफ सिटी के कैमरों से मुंसलिक DG बक्स चोरी हुआ। तमाम कैमरे बंद होने पर खंभों से उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से चोरी तशवीशनाक बात है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी रंग जमाने लगी। स्कर्दू में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। शदीद ठंड से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गिलगित बल्तिस्तान में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में भी पारा मनफी में चला गया। कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। इवेंट के 13वें रोज़ फिल्म, थिएटर और फ़नून लतीफ़ा के दिलकश मज़ाहिरे। फनकारों ने जानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए।